अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले कै होय। हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी साथियों तक, सभी ग्रुपों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को आहत पहुंचाना कतई नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है तर्कशीलता को विकसित करना, वैज्ञानिक सोच को समाज में स्थापित करना और देश के उन्नति प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। साथियों, मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक साखी आपके सामने रखी है। मैं इसका अर्थ करता हूं और आज का यही विषय रहेगा। सतगुरु ने कहा, अपनी सुनाए मेरी, अपनी कहे मेरी सुनाए, सुन में लेके होए। हमरे देखा जग जात है, ऐसा मिला न कोई। साथियों, दो व्यक्ति का मन तभी मिल सकता है जब एक दूसरे की बात को सुने। किस तरह? अपनी कहे मेरी सुने, इस तरह। और यदि हम किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं या किसी की बात हमको स्वीकार नहीं करना है या उस पर विचार भी नहीं करना है, तो हम उसके साथ नहीं मिल सकते। इसलिए सुनना भी पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा। जो व्यक्ति सुनता तो है लेकिन कहता नहीं है, दिल के बात दिल में दबा के रखता है, स्पष्ट नहीं रहता है, वह व्यक्ति भी ऊपर ऊपर भले मिला रहे लेकिन दिल से मेल नहीं कर सकता है। कई लोग हमें कहते हैं कि साहेब आप ज्यादा स्पष्ट बोलते हैं, इसके कारण लोग टूटते चले जा रहे हैं। निश्चित है, अगर स्पष्ट बोलने के कारण टूट रहा है तो वह व्यक्ति जो है किससे दोस्ती करेगा? वह व्यक्ति कपटी आदमी से दोस्ती करेगा। और कपटी आदमी से दोस्ती करने से क्या फल होता है कौन नहीं जानता। जो आदमी स्वभाव से कपटी होगा वो कपट ही करेगा, और जिससे दोस्ती करेगा उसके साथ भी छल कपट करेगा। इसलिए दोस्तों, जहां तक मेरी समझ है, स्पष्ट बोलने वाले की संगत करना चाहिए। उसकी बातें भले हमें चुभती हो, हमें नुकसानदायक मालूम पड़ती हो, लेकिन वास्तव में उसकी बातें हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, समाज के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि वो स्पष्ट है। नहीं भी उपयोगी है तो स्पष्ट बोलने वाला आदमी जो है ना, स्पष्ट सुनने के आदी भी होता है, तो उसको स्पष्ट करके जो है बताना भी चाहिए कि ये जो है इस कारण से गलत है। सुलझा के बता देंगे, स्वीकार कर लेगा। और यदि आप अपने मन की बात अपने अंदर दबा के चल रहे हैं, दूसरा आदमी अपने मन की बात अपने अंदर दबा के चल रहा है, एक दूसरे से कपट कर रहे हैं, दुराव छिपाव कर रहे हैं, तो मन कभी नहीं मिल सकता। और दोस्तों, जब एक आदमी का दूसरे आदमी से मन नहीं मिल सकता है, ऐसी स्थिति में संगठन मजबूत नहीं हो सकता। ऊपरी ऊपरी दिखावे के दोस्ती से संगठन नहीं बनता है। हम भीतर से एक दूसरे की भलाई नहीं चाह पाते हैं। इसलिए
स्पष्टता जरूरी है। खुल के अपने दिल की बात रखें, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो। अब धार्मिक क्षेत्र में आप किसी देवता को नहीं मान रहे हैं, मान लीजिए राम को नहीं मान रहे हैं, और लोगों के सामने राम भक्त बने हुए हैं लोगों को खुश करने के लिए, तो पहली बात तो अपने आप के साथ धोखा दे रहे हैं, दूसरी बात लोगों के साथ भी धोखा दे रहे हैं। नकली राम भक्त बने हैं, इसका मतलब है कि ना आपको प्रेम राम से है और न जिनको आप सांत्वना देना चाहते उससे है, बल्कि उनके माध्यम से आपका कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है, उससे उस स्वार्थ से आपका प्रेम है, इसलिए आप जो है अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि बहुजनों को एक होने के लिए सबको बौद्ध हो जाना चाहिए। दो चार इस तरह से सलाह मेरे पास आए हैं कि आपको बौद्ध हो जाना चाहिए। कहने वाले तो यहाँ तक कहा कि क्या आप बाबा साहेब से अपने आप को बढ़कर समझते हैं? जब बाबा साहेब ने रास्ता खोला और कहा सबका मुक्ति का मार्ग मैंने खोल दिया है, बौद्ध में भारत हो जाए, सब कोई बौद्ध हो जाओ, इसी से मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो षड्यंत्र से आप छूट नहीं सकते। जब तक हिंदू बने रहोगे तब तक आप जो है एसटी एससी बने रहोगे, ओबीसी बने रहोगे, नीच जाति बने रहोगे, आपके उद्धार का कोई रास्ता नहीं। इस तरह से सलाह भी दिया जाता है। दोस्तों, बौद्ध होना कोई समाधान है, बाबा साहेब को ऐसा लगा होगा, लेकिन आज हम नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए मैं एक भंगी जाति का हूँ, मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके कहाँ जाऊंगा? थाईलैंड तो नहीं चला जाऊंगा, जापान तो नहीं चला जाऊंगा, कोरिया तो नहीं चला जाऊंगा, भारत में ही रहूंगा ना। अब भारत में किन लोगों के बीच रहूंगा? जिन लोगों के बीच मैं पहले से रह रहा हूँ, और पहले से उनके मन में माइंड सेट है कि ये स्वीपर है जाति का, ये भंगी है जाति का, मेहतर है जाति का, डोमार है जाति का, या चमार है जाति का। उसके मन में पहले से भावना दृढ़ है जिनके बीच में मैं रह रहा हूँ। तो मेरे बौद्ध हो जाने से वो दिल से मुझे अछूत नहीं मानेगा, ऐसा संभव नहीं है। ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, बौद्ध बन जाओ, जो भी बन जाओगे, लेकिन रहोगे अछूत के अछूते, क्योंकि वो दिल से ठान रखा है अगला आदमी कि तुम अछूत हो। और अगर गोत्र बदलते हो, चौबे तिवारी सुकुल लिखते हो, तो उसके लिए जहां तक परिचित लोग हैं तहां तक तो वो भी नहीं चल पाएगा। आपको सुकुल जी भले कहने लगे, आप सुकुल जी लिख दिए तो, लेकिन आपको अछूत ही माना जाएगा। तो बौद्ध हो जाना, जैन हो जाना, या किसी धर्म में चला जाना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारत में रहते हुए अपने अछूतपन से हम मुक्त हो सकते। घड़ा छुएंगे तो हत्या किया जाएगा, मूछ रखेंगे तो हत्या किया जाएगा, साधु हो जाएंगे तो भी हमको जो है नीच जाति की दृष्टि से ही देखा जाएगा। ये भारत की नजरिया है। साथियों, रही बात बहुजन को एक होने की, तो कबीर पंथी लोग, उनको कहो बौद्ध हो जाओ, हम बहुजन एक होएंगे, इसी बहाने अलग अलग राग अलापेंगे, अलग अलग ढपली बजाएंगे, उससे अच्छा है कि एक ही ढपली बजाएंगे। तो कबीर पंथियों का अटल सिद्धांत है, चाहे जिस शाखा का कबीर पंथी हो, चौका वाला हो चाहे बिना चौका वाला हो, उसका अटल सिद्धांत है कि हम कबीर साहब के बानी वचनों को फॉलो करेंगे, उनके आज्ञाओं को अपने जीवन में जिएंगे।
उनकी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? जीव दया और आत्म पूजा। कहें कबीर देव नहीं दूजा। सतगुरु ने कहा संसार में कोई देवता नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई गॉडेस नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं। तुम्हारा दो ही कर्तव्य है सच्चा धार्मिक होने का। जीवों पर, प्राणियों पर दया करो, करुणा करो और जीवित लोगों का सम्मान करो, पूजा करो, आरती करो जीवित लोगों का जो सम्माननीय है, जो उस योग्य हैं। अलग से कोई देवता खोजने की जरूरत नहीं है। इसी से संपूर्ण धर्म की पूर्ति हो जाएगी, ये सतगुरु ने कहा। दोस्तों, बौद्धों में जो प्रचलन है कि हम अपने हाथ से हिंसा नहीं करेंगे, प्राणी को नहीं मारेंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से मरा हुआ कहीं मिल गया या कोई दूसरा आदमी मारकर पकाकर हमें खिला रहा है तो सहज रूप में हम उसे खा सकते हैं। ये बौद्धों में आम जनता में ही है, ऐसी बात नहीं है। आम जनता तो कबीरपंथी भी कोई कोई चोरी चोरी मांस खा लेता है समाज से बच करके, लेकिन बौद्धों में देखा गया है कि जो भंते हैं, जो अगुआ हैं, वो भी जो है त्रिकोटि परिशुद्धि करके और मांस का भक्षण कर लेते हैं। त्रिकोटि परिशुद्धि का उसमें नियम दिया गया है, उस नियम के तहत वो मांस खा सकते हैं। और वो उस नियम के तहत नहीं भी है तो ये कौन जांच करेगा कि त्रिकोटि परिशुद्धि के तहत है कि नहीं है? इतना तो दिखाई पड़ रहा है कि भंते जी मांस खा रहे हैं। दोस्तों, मांस खाना बुरा है या अच्छा है, इस पर मेरा कोई अपना निजी स्टेटमेंट नहीं, लेकिन इतना तय है कि जो आदमी कभी मांस नहीं खाता, कभी प्राणी की हत्या करने से अपने आप को बचा बचा कर रखता है, चलने फिरने में हाथ गोड़ में दब के मरते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो चाहते हुए अपने हाथों से प्राणियों को जो हत्या नहीं करता, ऐसा आदमी एक मांसाहारी के साथ बगल में बैठ करके रोटी भी नहीं खा पाए। उसके अंदर ही नहीं, उसके अंदर भी जैसे आपके अंदर माइंड सेट हो गया है मांस बड़ा पवित्र भोजन है, ऐसा उसके अंदर भी माइंड सेट हो गया है कि मांस जो है दुनिया का सबसे घिनौना और अपवित्र वस्तु है। उसके अंदर भी माइंड सेट होता है, आपे भर का माइंड थोड़े है। इसलिए चाहे मार कर खा रहे हो, चाहे दूसरे को मारा हुआ खा रहे हो, चाहे मरा मराया खा रहे हो, लेकिन एक शाकाहारी के बगल में मांसाहारी बैठ करके भोजन करेंगे तो मांसाहारी तो खा लेगा, लेकिन शाकाहारी बेचारा भूखा रह जाएगा। उसके अंदर उतरेगा ही नहीं, रोटी नहीं उतरेगा, दूध नहीं उतरेगा, सब्जी भाजी फल कुछ नहीं उतरेगा। तो इस कारण से दोस्तों, कबीर पंथियों का बुद्धिज्म में जाना, जो चोरी चोरी मांस और खा लेता है वही जा पाएगा, बाकी लोग तो नहीं जा पाएंगे। अब बाबा साहेब जीवन भर कबीर पंथी रहे, मरने के 2 महीना पहले बुद्धिज्म में गए। पता नहीं उन्होंने कितना मांस खाया कि नहीं खाया। अब 2 महीने का आकलन किसके पास है ये हम नहीं जानते। और बहुत सारी बात, जाति समता की बात, आपसी प्रेम की बात, संगठन की बात, तथागत बुद्ध में और सतगुरु कबीर साहब की वाणियों में बहुत अंतर नहीं है। रही बात एक कि बहुजन के अछूतपन का, बहुजन के नीचपन का उद्धार का सबसे पहला अगर कोई आवाज हो दुनिया में अगर है तो वो कबीर साहब। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, आप देखना कुछ ऐसे चैनल अभी चले हैं जो पूरी प्रामाणिकता के साथ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं। वो चैनल का नाम बता देता हूँ। एक तो सबसे प्रमुख है साइंस जर्नी, और उसके सहयोग में एक प्रदीप मौर्य जी का है, चैनल का नाम अभी नहीं आ रहा है,
और जो है रियलिस्ट आजाद, और जो है ह्यूमन विद साइंस, ये सब चैनल्स हैं। इन चैनल्स को आप देखेंगे तो एकदम स्पष्ट पाएंगे ये बुद्धिज्म के ही चैनल हैं, बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाले हैं, है तो एथिस्ट चैनल हैं। तो एकदम स्पष्ट आपको बताएंगे कि तथागत बुद्ध के जमाने में ब्राह्मणवाद की स्थापना ही नहीं हुई थी। तो जब बुखार ही नहीं चढ़ा है तो गोली किस बात का खाएगा? कैसे क्लोरोक्विन का गोली खाएगा, पैरासीटामॉल गोली खाएगा? बुखार चढ़ने के बाद ही खाएगा ना। तो ब्राह्मणवाद और अछूतवाद की स्थापना ही तथागत बुद्ध के समय में नहीं हो पाई थी। इन चैनल्स के माध्यम से मैंने जाना, नहीं तो मैं तो जो इतिहास पढ़ा था उसमें जो है तथागत बुद्ध भी सोशल रिफॉर्मर के तौर पर काम करे थे, ऐसा मैं पढ़ रखा था। लेकिन इनकी बातों पर भी मुझे विश्वास हो रहा है क्योंकि खूब प्रमाण, बाकायदे प्रमाण देते हैं। तो तथागत बुद्ध के जमाने में दोस्तों ये जो ऊंच नीच छुआछूत की व्यवस्था ही नहीं थी। तो किस चीज का रिफॉर्मिंग कर रहे थे? उनमें मानवता थी, संगठन की भावना थी, परोपकार की भावना थी, करुणा की भावना थी। एक साधक के अंदर जो चीज चाहिए सब कुछ है तथागत बुद्ध के अंदर। लेकिन अछूतों को उद्धार के लिए सबसे पहली आवाज यदि कोई बन करके समाज के सामने उभरा है तो वो सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब के पहले किसी ने जो है इतना मुखरता के साथ अछूत उद्धार की बात, समता समानता की बात नहीं कही है। हम वैसे अनजाने में कबीर पंथी नहीं है, कबीर साहब के वाणियों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तब कबीर पंथी है। लेकिन जो साथी मुझे बहुत बार प्रेरित करते हैं कि एक झंडे के नीचे आने के लिए हमको बौद्ध हो जाना चाहिए, उन साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर ईमानदारी से अछूत उद्धार का काम कर रहे हैं आप और ईमानदारी से मानव मानव के बीच में इक्वलिटी और ह्यूमैनिटी को स्थापित करने की बात कर रहे हैं आप, तो आपको कबीर के झंडे के नीचे आना चाहिए। क्योंकि इस चीज की पहली आवाज कबीर ही है। वो कितना सफल थे, कितना असफल थे, ये बात छोड़ दीजिए। उस समय के माहौल कैसा था, उनके सामने परिस्थितियां कैसी थी, बहुत सारी चीजें मायने रखते हैं। इसके बाद आदमी को सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों सदगुरु कबीर साहब जो है पहली आवाज हैं। अब मैं शुरू में कहा था अपनी कहे मेरी सुने। एक दूसरे की बात को बारीकी से हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक एक दूसरे के दिल में जगह नहीं बना सकते हैं। संभव ही नहीं है। तेरा मेरा मनवा कैसे खोई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं कहता सुलझावन हारी, तू राख्या उलझाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अगर उलझन पूर्ण बातें जीवन में घर कर गई हैं, हमारा मन उलझा हुआ है, तो हम किसी आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसको एक्सेप्ट करने के लिए स्वस्थ दिमाग से हमको सोचना पड़ेगा और कितना सच उसमें है और कितना सच हम में है उसका भी जो है अन्वेषण करना पड़ेगा। तभी दोस्तों हम सच तक पहुंचेंगे। और जहां सच है ना वहां झगड़ा नहीं है। दो झगड़ने वाले पक्ष अगर अच्छी तरह से ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सच तक पहुंच जाएंगे तो वहां झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए झगड़ा की जड़ है उलझन, मन का उलझन। मन का उलझन समाप्त होगा तो निश्चित रूप से हम एक झंडे के नीचे आएंगे। रही बात वजनदारी की कि बुद्धिज्म के तो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत सारे देश हैं, तो उससे ज्यादा देश तो ईसाईयत की है। भीड़ ही सच है ऐसा मानना हमारा नहीं है दोस्तों। हमारा मानना है मोतियों में माला को पिरोने के समान अलग अलग विषय की सच्चाइयों को
हम पिरो करके एक माला बनाएं और उस माला में उन मोतियों को समझें, निश्चित रूप से हम एक जगह आ सकते हैं। और नहीं तो अपनी अपनी ढपली तो बजा ही रहे हैं और सदियों तक बजाते रहेंगे। अब क्या उपलब्ध होता है ऐसा तो मत पूछिए, उपलब्ध हो रहा है। जितने लोग जागे हैं इसमें सबकी भागीदारी है। कोई सत्ता सुख भोग रहा है तो थोड़ा ज्यादा काम कर लिया तो उसको लगता है नहीं मेरी भागीदारी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने भी जी जान से जान पे हथेली पे रख करके और इस जागृति में अपना हाथ पैर आगे किया है और आज भी कर रहे हैं। तो इसमें सबकी भागीदारी है। जनता में जो भी जागृति आई है और आगे आएगी, तो कोई सफल या असफल नहीं है, सबका काम है। अपनी ढपली बजाते हुए भी काम सकारात्मक दिशा में हो रहा है, ऐसे हमको सोचना चाहिए। तो इन्हीं विषयों को लेकर मैं चर्चा किया दोस्तों। आज का स्ट्रीम यहीं पर पूरा करता हूँ। साहेब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय भारत।